दोस्तों 23 मार्च यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब एक 23 साल के नौजवान ने मौत के सामने खड़े होकर मुस्कुराया था। नाम था भगत सिंह और उनके साथ में थे राजगुरु और सुखदेव। लेकिन इस कहानी की शुरुआत फांसी से नहीं होती है, बल्कि उस आखिरी खत से होती है जिसने अंग्रेजों को आईना दिखा दिया था। 7 अक्टूबर 1930 ब्रिटिश अदालत ने फैसला सुनाया फांसी का, और इल्जाम ब्रिटिश हुकूमत और इंग्लैंड के राजा के खिलाफ युद्ध जैसी कार्रवाई में शामिल होना। यानी अदालत ने खुद मान लिया था कि ब्रिटिश राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र के बीच में युद्ध चल रहा था। लेकिन यहीं पर एक बड़ा झूठ छुपा हुआ था। भारत उस वक्त गुलाम था, कोई आधिकारिक युद्ध नहीं था। फिर भी अंग्रेजों ने युद्ध का बहाना बनाकर सजा सुना दी। अब सोचिए, जहां कोई भी इंसान डर जाता, माफी मांगता, वहां भगत सिंह जी ने क्या किया। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर को एक पत्र लिखा। उस पत्र में ना कोई डर था, ना कोई माफी थी, ना ही कोई सजा कम कराने की गुहार थी, बल्कि एक सीधी सी चुनौती थी। उन्होंने लिखा, हम यह बताना चाहते हैं, आपकी अदालत के फैसले के अनुसार हमने युद्ध छेड़ा है और इसलिए हम युद्धबंदी हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। अर्थात हम यह मांग करते हैं कि हमें फांसी देने की बजाय गोली मारकर मृत्यु दी जाए। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप यह साबित करें कि आपकी अदालत ने जो कहा वह वास्तव में क्या मतलब था। हम निवेदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप कृपया सैन्य विभाग को आदेश दें कि वह हमारी सजा को पूरी करने के लिए अपनी टुकड़ी भेजे। आपका भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। सोचिए, मौत सामने खड़ी हुई 23 साल का नौजवान कह रहा है कि फांसी नहीं, हमें गोली मारो। यह सिर्फ हिम्मत नहीं थी, अंग्रेजों के न्याय को खुली चुनौती थी। फिर आता है 23 मार्च 1931। शाम का वक्त था। लाहौर जेल में तीनों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन वहाँ डर नहीं था, वहाँ जोश था, आग थी। कहते हैं भगत सिंह हंसते हुए बोले, इंकलाब जिंदाबाद। और फिर तीनों ने फांसी के फंदे को चूमा और इस देश के लिए हंसते हुए शहीद हो गए। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने फांसी का समय बदल दिया था। सुबह की जगह रात में चोरी छुपे फांसी दी गई थी। उसके बाद उनके शवों को टुकड़ा टुकड़ा किया गया और सतलुज नदी के किनारे ले जाकर अंग्रेजों ने अर्धजला छोड़कर उनके शवों को पानी में फेंककर भाग गए। गांव वालों को पता चला, उन्होंने आकर उनके शवों के टुकड़ों को निकाला और ससम्मान उनको अंतिम संस्कार दिया गया हुसैने वाले गांव में, जहां आज उनका मेमोरियल बना हुआ है। अंग्रेजों को डर था कि विद्रोह हो सकता है, लेकिन वह एक बात भूल गए थे कि जिसे वह खत्म कर रहे हैं वह इंसान नहीं, एक विचार था, और विचार कभी मरते नहीं हैं। आज 23 मार्च को हम सिर्फ उन्हें याद नहीं करते, हम उनसे सीखते हैं। अन्याय के सामने झुकना नहीं है, सच के लिए आखिरी सांस तक लड़ना है। क्योंकि भगत सिंह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, वो हर उस दिल में जिंदा है जो आज भी इंकलाब पे यकीन करता है। इंकलाब जिंदाबाद।